So today we'll start with the next cell organelle, Golgi apparatus. Golgi apparatus or Golgi complex, as you can see here, is an organelle of membrane bound. There can be sacs, there can be tubules, there can be vesicles, there can be cisternae. मतलब इनको जो है, it is specialized to elaborate and secrete complex biochemicals. बहुत ज़्यादा complex biochemicals को secrete करने के लिए it has been, ये जो first it was described by a scientist named Camillo Golgi, जिसके बारे में आपको दिया हुआ है in the box which is given in your book. It consists of a system of membrane bound vesicles. ऐसे membrane bound vesicles हैं इसके अंदर, and ये आप देख सकते हो the kind of flattened sacs. ठीक है, sac जो होता है it's an structure जो flattened sacs है उसकी तरह arranged almost parallel to each other, एक दूसरे के नीचे arranged parallelly हैं, and जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे stack कर देते हैं then they are termed as cisterns या cisternae. ठीक है, ये membranes जो होती हैं, these membranes they are often in connection with the membrane of the endoplasmic reticulum. जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये जो membrane है they are in connection with the endoplasmic reticulum also. Sometimes they are along with that they are connected, and therefore ये एक complex cellular membranous structure बना देते हैं, पूरा system बना देते हैं. ठीक है, एंड इसीलिए क्योंकि ये सिस्टर्ने होते हैं, ये बहुत स्मॉल स्टैक्स में अपीयर होते हैं. कई बार आप देखोगे पेरिफेरी के ऊपर ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स भी आपको नजर आते हैं, पेरिफेरी पे मतलब साइड्स में आपको नजर आते हैं. नॉर्मली ये जो एपरेटस है इट रिसीव्स वेसिकल्स फ्रॉम, वेसिकल्स कहां से आ रहे हैं उसको, इट इज कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाकी के जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं ये जो है ये जो है बाद में इसको डिस्पैच कर देते हैं, वेसिकल्स को डिस्पैच कर देते हैं टू इंटरसेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर टारगेट्स. ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट इज द फंक्शन और रोल ऑफ गोल्गी apparatus या गोल्गी आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इसे. इसका पहला फंक्शन है कि गोल्गी apparatus जो है इट इज इन्वॉल्व्ड इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये इसका पहला फंक्शन. दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि ये गोल्गी apparatus प्ले करता है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. ये नेक्स्ट लाइसोसोम एक वेरी इंपॉर्टेंट, you can see it, lysosomes, they are very important cell organelle जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. इनका फॉर्मेशन जो है it occurs in Golgi apparatus. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो मेजर फंक्शन ऑफ Golgi apparatus है कि जितने भी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है which are to be secreted or excreted, जैसे ग्लैंड्स में होते हैं, they are packed in vesicles. इन वेसिकल्स में इनको पैक किया जाता है and they are sent. ठीक है, they are sent for the passage to the outside. They are sent by the Golgi apparatus for passage to the outside. ये जो apparatus है, it mainly takes part in storage, modification and packing of various biochemicals which are produced by different components of the cells. उनकी packaging, उनकी storage और उनकी ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड इसकी ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है, जो अलग अलग तरह के बायोकेमिकल सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं उन सबको पैक करके स्टोर करके एंड इट इज सेंट बाय दिस गोल्गी apparatus. सो ये यू हैव टू रिमेंबर आल्सो दिस कि कुछ कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर्स आर आल्सो मेड बाय कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर्स. शुगर्स मतलब हम कौन सी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर का मतलब शुगर नहीं, शुगर जो है एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. तो दे आर आल्सो मेड बाय Golgi apparatus. ठीक है, सो दीज आर द मेजर फंक्शंस जो कि आपको पेज नंबर 64 में सेकंड पैराग्राफ, जो Golgi apparatus का सेकंड पैराग्राफ है, उसमें सारे आपको ये फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं. First one, the material synthesized near ER is packaged, dispatched to various targets inside outside cell. First. Second one is storage, modification and packaging of products and vesicles. Third, complex sugars may be made.
फोर्थ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये 4 फंक्शंस जो हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। और इसके साथ जो आपको अबाउट कैमिलो गोल्गी, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिसके नेम के बिहाइंड ये apparatus नेम किया गया, उसकी थोड़ी सी आपको लाइफ हिस्ट्री दी हुई है। यू विल रीड दिस एज एन होमवर्क। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस आर लाइसोसोम्स। Lysosomes. Lysosomes are another membrane bound, simple membrane bound cell organelles. ठीक है, lysosomes जो हैं ये भी एक small spherical vesicles होते हैं which are covered by a single membrane and they contain digestive enzymes. इनमें क्या होते हैं, single membrane आपको याद रखना है पहले कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे cell organelles हैं which are bound by a single membrane or a double membrane or without membrane, जैसे राइबोसोम से without membrane। तो यहाँ पर ये सिंगल मेम्ब्रेन से it is covered with a single membrane। और इसमें क्या होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है that it has digestive enzymes, ठीक है, for intracellular digestion and also for waste disposal. I'll show you the diagram. You need not worry about the diagram. But then as you can see here, this is Golgi apparatus. बहुत clearly आपको इसको 3-dimensional view दिया हुआ है। It appears somewhere near to the nucleus and it is, मैंने आपको बताया sometimes these extensions जो होती हैं, ये extensions जो होती हैं, these are attached to endoplasmic reticulum also. So next what we are studying is lysosomes. अब लाइसोसोम्स देखिए, लाइसोसोम्स आपको बताया स्ट्रक्चरली जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच वर्क एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। और इन एंजाइम्स के बिना कुछ पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शंस सेल्स में बॉडी में होते रहते हैं वो नहीं अकर होंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। तो ये एंजाइम्स जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अपने आप में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच एनहांस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर इन केस ऑफ लाइसोसोम्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। और आप ये देखें यहाँ पर ये जो एंजाइम्स है ये कहाँ बन रहे हैं, ये एंजाइम्स बन रहे हैं आरईआर में। आरईआर का क्या फुल फॉर्म था, आरईआर का फुल फॉर्म था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों था वो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। सो लाइसोसोम्स जो हैं वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में एक सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन दे आर डूइंग। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया अंदर, ठीक है, कोई डैमेज्ड सेल ऑर्गेनली डैमेज हो गया, कोई मॉलिक्यूल जो आपने डिस्ट्रॉय करना है, ये सारे के सारे दे कम इनटू द लाइसोसोम्स जो है उसके अंदर ले लेता है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं वो भी जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उस सबको फ्यूज कर देते हैं। लाइसोसोम फ्यूज विद द स्ट्रक्चर एंड ये एंजाइम्स जो होते हैं they are released and पूरा का पूरा जो worn out सेल है या फॉरेन मटेरियल है ये सारा का सारा जो है वो क्लीन कर देता है। फॉरेन मटेरियल जैसे एंटर करेंगे सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कोई फूड हो गया या कोई ओल्ड ऑर्गेनेली जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, दे एंड अप इन लाइसोसोम। और वहां पर जो उनका स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है into simpler substances। बिकॉज क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं into simpler substances। और इससे क्या होता है, ये जो पावरफुल एंजाइम होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को खत्म कर देते हैं। और इससे जो सेल है वो क्लीन रहता है। तो कोई फॉरेन पार्टिकल आया वो वहां पर जरूरत नहीं है, वो भी गोज इनटू द, कोई डैमेज ऑर्गेनली हो गया इट विल क्रिएट डेब्री इनसाइड, वो अंदर कचरा कर देगा सेल के। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो ओल्ड ऑर्गेनलीज हो गए, जर्म्स हो गए, फूड पार्टिकल, वो सारे लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स है उनके साथ फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, एंड वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं बाय डाइजेशन। तो अगर कोई सेल ही पूरा डैमेज हो जाए, क्योंकि ये सेल का पार्ट है, अगर पूरा सेल ही डैमेज हो रहा है
ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस कि अगर पूरा सेल डैमेज हो रहा है तो लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट होके फट जाते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये रिलीज हो जाते हैं और पूरे एंजाइम्स अपने ही सेल को कंज्यूम कर जाते हैं, और इसीलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको सुसाइडल बैग्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सेल किसी तरह से डैमेज हो गया है, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, देन दीज लाइसोसोम्स, उस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। उस टाइम पे इमरजेंसी ये होती है कि लाइसोसोम ब्रेक ओपन होंगे, द एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड, और जैसे ही एंजाइम रिलीज होंगे वो पूरे सेल को, जो कि डेब्री है, वो हमारे बॉडी में एज ए टॉक्सिक वर्क करने लग जाएगा, तो वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और जैसे ही वो कंज्यूम करते हैं तो वो सेल पूरा का पूरा डाइजेस्ट सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द लाइसोसोम, इसीलिए उसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या क्या है, लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? लाइसोसोम्स जो होते हैं दे हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, दे हेल्प इन destruction of foreign particles. Second, they help in intracellular digestion, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, they help in intracellular digestion, आप ये फंक्शन भी नोट करते जाएंगे, they help in intracellular digestion, ठीक है। Then the third one is that they help in removing dead and worn out cell organelles, they help in cleaning, remove dead and worn out cells, cell organelles, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज दैट इट हेल्प्स इन, मतलब इस तरह से क्लीनिंग भी कर देते हैं ना सारे, इनको सेल्युलर स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है, सेल्युलर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का क्या काम, लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, तो ये सेल्स को, डेड एंड डिकेइंग सेल्स को या डेड एंड डैमेज सेल्स को खत्म कर रहे हैं, इसलिए इनको सेल्युलर स्कैवेंजर्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपने, ये जो फंक्शंस है ये सारे आपने नोट डाउन कर लेने। ये फर्स्ट वाला आपने destruction of foreign particles, including bacteria and other harmful microorganisms. Clear? Okay, fine. Now we are going with the next one, very important cell organelle. The next cell organelle what we have to learn is mitochondria. Mitochondria हमने class 8 में भी किया था। Can anyone unmute, raise their hand and tell me what is the role of mitochondria? हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। Can anyone unmute and tell me, बेटा? Power unit. Powerhouse of the cell. powerhouse. House of the cell. Powerhouse. बिल्कुल ठीक बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम इनको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? Why do we call them as powerhouse of the cell? Can anyone tell me? Gauri? Because they provide energy. Because it provide energy to do all the activities. बिल्कुल ठीक, it provides energy. हितेश्री बिल्कुल ठीक कहा आपने, it is the one which is providing energy to the cell. Now we will be studying about its structure. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। Now you will have to remember this, हमने सिंगल मेम्ब्रेन वाले पढ़े थे। Now we are studying माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसकी दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए यहाँ पर, यू कैन सी हियर, दिस इज द आउटर वन, एंड जो इनर मेम्ब्रेन है, जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं, दिस पिंक वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। तो ये बाहर वाली जो है इट इज पिंक वन, एंड इनर, ये सेक्शन कट किया हुआ है, तो ये जो इनर वाली है वो येलो वाली जो आपको दिखाई दे रही है, एंड इट इज हाईली फोल्डेड। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इट इज हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन। इसकी जो इनर आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ और पोरस है,
जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है इनवर्ड्स, और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिस्टे। वी कॉल दिस एज क्रिस्टे। क्रिस्टे जो होता है उसका क्या रोल है इनर मेम्ब्रेन? आप इफ यू रिमेंबर विलाई इन द लॉन्ग इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसका क्या रोल था? कैन एनीवन टेल मी? उसका रोल क्या था? इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज हो रहा था? क्योंकि वो फोल्डेड था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था। तो यहां पर भी ये जो क्रिस्टे है दैट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस लिए? फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। एटीपी क्या है? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एटीपी सिंथेसिस जो है दैट अकर्स हियर, एंड एटीपी इज, can anyone tell me what is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Triphosphate. And you have to remember this. तो ये जो क्रिस्टे हैं they help in increasing the surface area for ATP generating chemical reactions. ठीक है? और आपने ये याद रखना है कि ये जो है they are embedded in inner membrane. माइटोकॉन्ड्रिया जो है it encloses a matrix also. यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत बड़ी इसकी एक स्पेशलिटी है। एक तो ये डबल मेम्ब्रेन है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, हैज इट्स ओन डीएनए। ये देखिए हमने डीएनए कहाँ पढ़ा हुआ है? वी हैव स्टडीड अबाउट डीएनए इन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स आर कैरिंग इट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे हैव देयर ओन डीएनए, एंड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर राइबोसोम्स। ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनली है, एक स्पेशल ऑर्गेनली है इन द सेंस कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए है और अपने ओन राइबोसोम्स भी है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। अपने प्रोटीन्स वो खुद प्रिपेयर कर सकता है, और इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो इनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस इन द सेंस दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, और इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली भी कहा जाता है। इनके पास अपनी ओन पावर है टू प्रिपेयर सम ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन का जो फंक्शन था वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय आरईआर, है ना? लेकिन ये अपने ओन प्रोटीन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑर्गेनली है, ठीक है? नाउ यू कैन सी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसीलिए स्पेशल हो जाता है। इट बिकम्स स्पेशल बिकॉज इट इज semi-autonomous in nature, because it has its own DNA and ribosomes, and since it has its own DNA and ribosomes, that means it can prepare some of its proteins and enzymes. Now you have to remember कि ये जो ATP है इसका full form भी आपको बुक में दिया हुआ है, you can note down the spelling. ATP is adenosine triphosphate molecules. ATP जो है energy currency of the cell है। You remember we have discussed this already in class 8. Energy currency, जो energy है mitochondria में, it is stored in the form of ATP molecules which are released time to time whenever the cell and the body it requires energy. तो ये जो body होती है it uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for all the kind of mechanical work जो भी कर रहा है। तो हम the cell and the body uses this energy in the form of ATP molecules, and ये ATP molecules यहाँ पर generate हो रहे हैं, it is energy stored in form of ATP molecules। और दूसरा हमने याद रख लिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है because it stores, it is the energy currency of the cell because it is storing energy for various metabolic activities, and then it is semi-autonomous in nature because it has its own DNA and ribosome, which is a very characteristic feature.
ठीक है, and that is why it can prepare its own proteins and enzymes. Some essentially cell, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ही प्रेजेंट है और सेल अपने लिए प्रोटीन और एंजाइम्स प्रिपेयर कर ही रहा है, लेकिन ये एडिशनल अपने लिए कर सकता है. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया जे आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, बिकॉज इन रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट इज साइट फॉर दैट. यहाँ पर हो रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी for all the vital activities of the living cells, like synthesis of chemical compounds, their transport, and for all kind of mechanical work. ठीक है, and they are also providing as intermediates for synthesis of various kind of chemicals like fatty acids, steroids, amino acids, chlorophyll. In सब के लिए they are providing certain kind of chemical compounds which act as intermediate. उनके presence के बिना वो prepare नहीं हो सकते. ठीक है, now coming to the next organelle, which is plastid. Plastid हमने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. Can anyone unmute and tell me plastids के बारे में? What are plastids? Where are plastids found? Are they found in animal cell both? Ma'am, no, ma'am. No, only in Plant plant cells. cells. Ma'am, they provide in color. plant cells. Only in Plant cells. They provide color to the cell. Only plant cells. बिल्कुल ठीक. ठीक है, ये जो होते हैं प्लास्टिड्स जो होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, प्लास्टिड्स कौन सी टाइप के होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, Chloroplast. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड है. They are colorless and main function is storage. They are the ones which are doing storage of food particles. Leucoplasts जो होते हैं ये mainly storage of food particles. जो chromoplasts हैं they are colored plastids. Colored plastids, right? Plastids की आप लोगों ने किया हुआ है. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक नॉन ग्रीन और एक ग्रीन प्लास्टिड्स. तो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, जो नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट हैं वो आपको पता है दे प्रोवाइड रेड, ऑरेंज एक्सेट्रा कलर्स. provide green color. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं they provide green color to leaves and other parts of the plants. Why are they green in color? ये हम लोगों को already पता है. They are green due to presence of chlorophyll, right? So they are Chlorophyll. are site of photosynthesis. Chloroplast जो है they are site of photosynthesis. Is there photosynthesis in the leaves? All right. This you are already aware, but we have to study the structure of chloroplast. So let me show you the structure of chloroplast. You will have to give you an idea. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है. क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल. क्यों? दे आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और ये बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो होता है दैट इज वेरी लार्ज इन ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द शूट. ये इनका क्या काम है? दे ट्रैप सोलर एनर्जी व्हिच हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड एंड दस दे आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब आपने ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ
Chloroplast is to be studied. Chloroplast जो है again double membrane है. Can you see it? Outer membrane and inner membrane. हमने पहले पढ़ा mitochondria which was double membrane. Now we are studying chloroplast which is double membrane. ठीक है? And it is surrounded by, ये देखिए inside of the chloroplast जो है ना, it is clearly marked into two. There is one stroma, ठीक है, मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, and there is membranous grana. तो दो तरह की चीजें हैं इसमें. And you will also see that एक ग्रैनम है और दूसरा है स्ट्रोमा. एक तो अब आपने ये देखना है कि ये जो ग्रैनम है that is consisting of certain structures, rounded structures, जिनको thylakoids कहा जाता है. Thylakoids जो होता है, they are contain molecules of green chlorophyll. इसके अंदर green chlorophyll molecules हैं, and ये जब एक दूसरे के ऊपर हम stack कर देते हैं ना, यही है जो कि ग्रैना जिसको कहते हैं, और यही है जहां पर की एनर्जी, सोलर एनर्जी ट्रैप हो रही है. और ये जो अदर पार्ट है, अदर देन दिस पार्ट, यहाँ पर जो है दे आर द रिएक्शंस, एंजाइम्स हैं यहाँ पर फर्दर रिएक्शंस हो रही हैं, जो कन्वर्जन हो रहा है ना, दैट इज अकरिंग हियर. ठीक है. और ये जो अब आपने ये भी याद रखना है कि ये जो स्ट्रोमा है, इसमें भी जो स्ट्रोमा है इसमें भी व्हाट इज प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इस स्ट्रोमा में भी डीएनए है, आरएनए है और राइबोसोम. नॉट इन ग्रैनम बट स्ट्रोमा में, जो कि यू कैन कॉल इट एज द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट which has ground matrix, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था ना डीएनए और राइबोसोम, ऐसे ही इसमें भी डीएनए और राइबोसोम और आरएनए प्रेजेंट है, जिससे कि ये भी अपने माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपने ओन प्रोटीन्स बना सकते हैं. एंड दे कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स, इसीलिए इनको भी सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है. ऑलराइट. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स जो है, इनफैक्ट क्लोरोप्लास्ट जो है, दे आर आल्सो सेमी ऑटोनोमस इन नेचर बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन some of the proteins and enzymes, and that is why they are referred to as semi autonomous in nature. Now you will have to remember the last, do we have time?